हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फैंटास्टिक स्टडी। दोस्तों, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। यूपी कॉलेज यानी उदय प्रताप कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसमें कितनी सीटें हैं, इसकी फ़ीस कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी अगर आपको नहीं मिलेगी तो हो सकता है कोई गलती हो जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24 यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको ये सब दिया गया, प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आवश्यक निर्देश, उसके बाद स्नातक प्रवेश परीक्षा 2023 हेतु पात्रता, प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं महत्वपूर्ण तिथियाँ और ये सब। ठीक है, तो ये सब हमने डाउनलोड कर लिया है और चलिए हम आपको बताते हैं इस सब के बारे में। तो ये रहा हमारा जो सूचना बुलेटिन है। इसमें ये पहला है कि आप किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अंडर ग्रेजुएट। इसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी पीएम यानी फिजिक्स मैथ, बीएससी बीजेड यानी बायोलॉजी और जूलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, यानी आप बीए, बीएससी, बीकॉम इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, यहाँ पे आपके पोस्ट ग्रेजुएट है। तो इसमें आप एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए जियोग्राफी, एमए सोशोलॉजी, एमए एंशिएंट हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम, एमए एमएससी मैथ, एमए एमएससी स्टैटिक्स, फिजिक्स एमएससी और एमएससी जूलॉजी, उसके बाद एमएससी बॉटनी, एमएससी एजी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और एमएससी एजी केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। इन सभी के में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गए आपके पीजी कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गए, ये सब आपके डिप्लोमा कोर्सेज हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दें कि आप बीए और इसके साथ साथ भी ये डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग 1 साल का होता है आपका डिप्लोमा कोर्स। ठीक, अब आते हैं अपने फीस पे कि इसमें कितनी फ़ीस लग रही है। ठीक है, तो हमारा ये रहा शुल्क। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा गया स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए 20 से 15 यानी 20/4/2023 से 15/5/2023 तक, यानी 20 अप्रैल से 15 मई तक ये फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, स्नातकोत्तर एंड स्नातक यानी यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज के जो फॉर्म है उसकी शुरुआत 20 तारीख से लेके 15 मई तक रहेगी। ठीक है, और इसमें आपकी कितनी फ़ीसें लग रही हैं? तो जो जनरल वाले हैं उनको 850 रुपये, पिछड़ी जात यानी ओबीसी को 850 रुपये और अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात यानी एससी और एसटी के लिए 750 रुपये फ़ीस रखा गया है। वहीं यदि आपको डिप्लोमा कोर्सेज में अप्लाई करना है तो उसकी भी जो प्रवेश परीक्षा की जो तिथि है, मतलब फॉर्म भरने की जो तिथि है वो सेम ही है, और इसका जो फीस है वो सामान्य यानी जनरल के लिए 300, अन्य पिछड़ी जाति के लिए 300 यानी ओबीसी के लिए भी 300 और एससी एसटी के लिए भी 300 ही है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं प्रवेश परीक्षा सत्र 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ। इसमें दिया गया है कि स्नातक एवं स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, यानी
ये बताया जा रहा है कि आपका प्रवेश परीक्षा लगभग कब होगा। तो ये आपका बताया गया है कि जुलाई 2023 प्रथम सप्ताह, यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, हो जाए। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, ये एक संभावित तिथि है। उसके बाद दिया गया स्नातक स्तर पर प्रवेश परीक्षा हेतु खिलाड़ियों कोटे के प्रवेश परीक्षार्थी के ट्रायल की तिथि, यानी जब हम स्पोर्ट कोटा में लेते हैं तो उसका एक ट्रायल होता है, तो वह ट्रायल हो सकता है कि जुलाई सेकेंड वीक में हो। ठीक है, और तीसरा इसमें लिखा गया है प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित होने की संभावित तिथि, यानी यदि आपका फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाता है जुलाई के, तो हो सकता है आपका थर्ड वीक तक आपके रिजल्ट आ जाएं और अंतिम सप्ताह तक आपका काउंसलिंग शुरू हो जाए। ठीक है, ये सब आपकी संभावित तिथि हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, इसमें लिखा गया है कि प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि, ये तो हम आपको ऊपर बता ही दिए हैं। और आप इसका पेमेंट किस चीज़ से कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया HDFC से, बैंक, इंडियन बैंक या गेटवे के माध्यम से आप इसका ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आपको हम ले चलते हैं नीचे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एलिजिबिलिटी से कि हमारी इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो BA BSc गणित एवं जीव विज्ञान के हैं या BCom में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। प्रवेश परीक्षार्थियों की आयु 1 जुलाई 2023 को 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आवंटित विषय में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों में शासन विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि यदि आपको BA BSc BCom में एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहली बात कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि आपका जो उम्र 1/2023 यानी 1 जुलाई 2023 तक 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि आपका 1 जुलाई तक आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। तीसरी बात कि हो सकता है कि आपकी सीटें कम या अधिक हो सकती हैं। और एक बात और कि यदि आप किसी भी पाठ्यक्रम में एडमिशन ले चुके हैं तो आपका जो विषय है वह चेंज नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, नीचे आते हैं BSc ऑनर्स कृषि के लिए, AG के लिए। तो AG में आपको बताया गया है कि इसमें भी आपके किसी भी मतलब कॉलेज से आप इंटरमीडिएट कृषि विज्ञान या विज्ञान विषय से उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, मतलब यदि आपको BSc AG में एडमिशन लेना है तो आप किसी भी कॉलेज से कृषि अथवा विज्ञान, या तो आप कृषि में हो या तो विज्ञान से ही उत्तीर्ण होने चाहिए, तभी आपको प्रवेश मिलेगा। और इसमें भी वही बात है कि आपकी 1 जुलाई 2023 तक उम्र जो होनी चाहिए वह 16 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके बाद लिखा गया उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अधिकतम 5% छात्रों की श्रेष्ठता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, यदि आप उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों में हैं तो 5% की मतलब आपको छूट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखा गया है BSc ऑनर्स कृषि में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र विद्यार्थी के जिस राज्य से मूल निवासी हैं उस राज्य के समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल समान निवास प्रमाण पत्र विद्यार्थी के पास प्रवेश के समय होना अनिवार्य है। ठीक है, और यानी इसमें दिया गया है कि आप अपना निवास प्रमाण पत्र साथ लेके आएंगे काउंसलिंग के समय। ठीक है, हम तो कहेंगे कि आप तीनों बनवा लीजिए, आय, जाति और निवास। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं नीचे सीट पे
कि हमारे किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे बीए में कुछ पहले 580 सीटें थी, अब इसमें 58 सीटें और ऐड हुई हैं। और ये जो 58 सीटें ऐड हुई हैं ये गरीब सवर्ण यानी EWS के लिए हैं, ठीक है, ये उनका रिजर्व सीट है। तो अब कुल 638 सीटें हैं बीए में, बीकॉम में 240 + 24 यानी 264 सीटें हैं, और बीएससी में 420 + 42 यानी 462 सीटें हैं, ठीक है। वही बीएससी बीजेड यानी बायोलॉजी और जूलॉजी में कुल 420 + 42 यानी 462 सीटें हैं। और फिर आता है बीएससी ऑनर्स एजी यानी एग्रीकल्चर में 150 और +15 यानी 165 सीटें हैं, ठीक है। तो आपके ये सब सीट हो गए, और ये जो प्लस करके लिखा गया है तो आपकी जो ये जो सीटें हैं ये आपका केवल EWS के लिए हैं, ये उनका रिजर्व सीट है, ठीक है। तो आपको इतनी ही सीट में फाइट करनी है। यदि आप EWS में आते हैं तो वो भी आपकी सीटें रिजर्व होंगी, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया, अब चलते हैं नीचे देखते हैं। ये प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से डाउनलोड करके, ठीक है। और कुछ तो नीचे दिया नहीं गया है, चेक कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिलेबस। इसमें लिखा गया है कि सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 2 घंटे होंगे, ठीक है। आपके जो सभी पाठ्यक्रम हैं, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो, उन सभी के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और 2 घंटे में आपके कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये अलग अलग कोर्सों में अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, ठीक है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ये तो आपको पता रहेगा। और जितने भी प्रश्न होंगे सबके लिए 1-1 अंक होंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशों का विवरण निम्नलिखित है, ठीक है। उसके बाद नीचे दिए गया बीए में प्रवेश हेतु। यदि आप बीए में प्रवेश ले रहे हैं तो आपके किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वर्ग के समस्त परीक्षार्थियों के लिए केवल एक प्रश्न पत्र होगा। इस प्रश्न पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी इस जो बीए में प्रवेश लेगा उसके लिए हिंदी, अंग्रेजी, सोशल और इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री और जीके, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं इन सभी से सब्जेक्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप बीए में किसी भी कोर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस सब में सभी सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। अब आते हैं बीएससी में। तो आपका जो बीएससी में इसमें बोला गया है कि गणित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी हमको लगता है 50-50 तीनों में पूछे जाते हैं, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ और 50 फिजिक्स से, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो मान ली बायोलॉजी से कर रहा है तो उसमें पूछा जाएगा प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान से कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी वालों से प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो बीएससी मैथ करना चाहता है उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं बीकॉम में प्रवेश हेतु। यदि आप बीकॉम करना चाहते हैं तो आपके लेख शास्त्र से 50, व्यवसायिक संगठन से 50, मुद्रा एवं बैंकिंग, व्यवसायिक अर्थशास्त्र एवं भूगोल, व्यवसायिक गणित से 50
ठीक है, से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यानी बीकॉम में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपके सिलेबस हो गया। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, हम आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और नीचे आपको लिखा गया बीएससी ऑनर्स कृषि। ठीक है, इस कृषि में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें पूछा जाएगा मानसिक अभिक्षमता 10, उसके बाद रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे 20, भौतिक एवं गणित यानी 20 क्वेश्चन फिजिक्स से और 20 क्वेश्चन मैथ से यानी 40 क्वेश्चन। उसके बाद आता है वनस्पति और प्राणी शास्त्र, 20 क्वेश्चन वनस्पति से और 20 क्वेश्चन प्राणी शास्त्र से। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है कृषि विज्ञान, इसमें से कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सिलेबस सभी कोर्सेज के। अब नीचे आता है रिजर्वेशन। ठीक है, तो कुछ आपके रिजर्वेशन भी मतलब कुछ जातियों को रिजर्वेशन का भी फायदा मिलेगा, लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी आपका जो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए 31 जुलाई 2000 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और EWS वालों का उनका EWS का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा गया अनुसूचित जाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 31%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2%, मतलब OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% का रिजर्वेशन होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ गया, ये सब तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने PG के कोर्सेज के सीटों के बारे में। तो हमारे जो PG के कोर्सेज हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार से सीटें हैं। MA हिंदी में कुल 66 सीटें, अर्थशास्त्र में 66 सीटें, MA समाजशास्त्र में 33, MA भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 66, प्राचीन इतिहास में 66, राजनीति शास्त्र में भी 66। ठीक है, MCOM में भी 66 सीटें हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, जो ये सीटें हैं ये EWS के लिए हैं। किसके लिए? सवर्ण के लिए। ठीक है, तो इसका हम आपको नीचे PDF दे देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और हमें अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसका वीडियो हम शाम तक नहीं, कल सुबह तक आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो आप जल्दी करके मत भरिएगा, क्योंकि अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।